गुरदीप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। आज हम आपके सामने उपस्थित है एक नया टॉपिक लेकर। पिछला हमारा टॉपिक था राजस्थान के दुर्ग, वो पूरा हो चुका है और आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से हैं राजस्थान के, धार्मिक नृत्य कौन से हैं, व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं, जनजातीय नृत्य कौन से हैं, क्षत्रिय नृत्य कौन से हैं, इनकी एक एक करके बात करेंगे। लोक नृत्यों में से एक प्रश्न है, एक या दो प्रश्न है, वो जरूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूं जो पढ़ाया जाएगा उनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, तो बने रहिए अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के साथ। आइए, राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन से होते हैं? राजस्थान के लोक नृत्य नृत्य कौन से होते हैं? परिभाषा क्या है? लोक नृत्य होते हैं कि एक क्षेत्र विशेष की जनता द्वारा अपने मनोरंजन के लिए, अपने त्योहारों के लिए, अपने रीति रिवाज को बनाए रखने के लिए किसी समाज के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो लोक नृत्य होता है। लोक नृत्य में कोई लय, ताल व नियम नहीं होता। वो अपने मनोरंजन के लिए, अपने देवताओं, अपने इष्ट देवताओं को मनाने के लिए है वो किया जाता है, वो लोक नृत्य होता है। हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर उत्सव में ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसको हम लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान में इन लोक नृत्यों को है हम चार भागों में बांट सकते हैं। ये चार भाग कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। कौन कौन से चार भाग है? देखो, पहला जो नृत्य हम बांटेंगे वो है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य यानी किसी क्षेत्र विशेष, जैसे मारवाड़ का अलग है, बीकानेर क्षेत्र का अलग है, भरतपुर का अलग है, शेखावाटी का अलग है, यानी किसी क्षेत्र विशेष द्वारा किया जाता है, वो क्षेत्रीय नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नृत्य। जैसे कौन कौन से नृत्य हो गए? जैसे ढोल नृत्य, क्षेत्र विशेष द्वारा, यानी ढोल नृत्य है वो जालौर जिले में किया जाता है, क्षेत्र विशेष का नृत्य होगा ढोल नृत्य। लुम्बर नृत्य, जैसे लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य, बम नृत्य इत्यादि। ऐसे ऐसे जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं वो क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। दूसरा नृत्य की बात करें तो दूसरा नृत्य है जातीय नृत्य। जातीय नृत्य, दूसरा नृत्य कौन सा है? जातीय नृत्य, यानी किसी जाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो जातीय नृत्य होता है। जिसमें देखो, पहला है जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य, जनजाति नृत्य हम देखो जैसे भीलों का नृत्य, भीलों का नृत्य, गरासियों का नृत्य, गरासियों, गरासियों का नृत्य, भीलों का नृत्य, गरासियों का नृत्य, सहरिया का नृत्य, सहरिया का नृत्य, कालबेलिया का नृत्य, कालबेलिया, कालबेलिया का नृत्य, यानी जनजातीय नृत्य होता है। जाति का नृत्य देखो, एक होता जाति का नृत्य, जाति नृत्य, जाति नृत्य,
इन जाति नृत्यों में जैसे जाति नृत्यों में आएगा जैसे गुर्जर जाति का नृत्य, गुर्जर जाति का नृत्य है। मेवों का नृत्य है, मेव नृत्य, मेव जाति का गुर्जर जाति का है। जैसे चरी नृत्य है, मेव जाति है, इनका नृत्य है वो जातीय नृत्य में आता है। तीसरे नृत्य की हम बात करें, तीसरा नृत्य होता है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य, तीसरा नृत्य कौन सा? धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य की हम बात करें तो धार्मिक नृत्य में जैसे थाली नृत्य, अग्नि नृत्य जसनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और चौथा आता है अपना व्यवसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में कौन सा आता है? देखो, व्यावसायिक नृत्य में भवाई नृत्य आ गया, एक नंबर भवाई नृत्य आ गया। कच्छी घोड़ी नृत्य आ गया, कच्छी घोड़ी नृत्य तीसरा है। देखो, कच्छी घोड़ी नृत्य है। 13 ताली नृत्य है, 13 है ताली, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, ये नृत्य है वो व्यवसायिक नृत्य है। तो इस प्रकार राजस्थान के लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। पहले पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय नृत्य में हम बात करेंगे, सबसे पहले है वो ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य, सबसे पहले बात करेंगे हम ढोल नृत्य की बात करेंगे। कौन से नृत्य की? ढोल नृत्य की बात करेंगे। ढोल नृत्य है वो जालोर जिले में किया जाता है। कौन से जिले में? जालोर जिले में। कहां किया जाता है ये? यानी वो नृत्य है वो जालोर जिले में फिर हो जावे। और किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी ढोल नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल है वो थांकना शैली में बजाया जाता है। ढोल थांकना शैली में बजाया जाता है। ढोल है वो थांकना शैली में बजाया जाता है। ये जालोर का जो ढोल नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल है वो थांकना शैली में बजाया जाता है। अब थांकना शैली क्या होती है कि इसमें 4-5 ढोल है वो एक साथ बजाए जाते हैं। ढोल बजाते बजाते वो इतनी तेज गति से बजाया जाता है कि सभी जो नर्तक है उनमें जोश भर जाता है और वो नाचने लग जाते हैं। नाचते नाचते क्या करते हैं कि ये गोल घेरे में नाचते हैं और नाचते नाचते कोई हाथ में रुमाल लेकर नाचता है, कोई हाथ में तलवार ले लेता है, कोई हाथ में छड़ी ले लेता है। इस तरह से हुंकार भरते हुए ये गोल घेरे में नृत्य करते हैं और इसको बोलते हैं थांकना शैली। ढोल को है उस क्षेत्र में सरगड़ा जाति के
ढोली जाति के और माली जाति के लोग हैं वो ढोल बजाते हैं। ये जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है मुख्यमंत्री उस समय राजस्थान के थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने इस ढोल नृत्य को है वो प्रकाश में लाए थे। तो एक बार की बात है, ये जयनारायण व्यास है वो जालोर जिले में गए हुए थे किसी के विवाह के अवसर पर, और ये वहां पर ढोल नृत्य किया जा रहा था। तो उन्होंने इसको देखा, इसकी खूब प्रशंसा की और ढोल नृत्य है वो प्रसिद्ध हो गया। तो देखते हैं आगे, ढोल नृत्य थांगना शैली में बजाया जाता है। 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, एक साथ बजाए जाते हैं। कितने साथ बजाए जाते हैं? 4-5 ढोल है वो एक साथ बजाए जाते हैं। ठीक है, ढोल सरगड़ा व ढोली जाति के लोग बजाते हैं। सरगड़ा व ढोली जाति के लोग बजाते हैं। कौन सी जाति के? ढोली व सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। नर्तक एक घेरे में हाथ में तलवार, रुमाल, छड़ी लेकर नाचते हैं। क्या करते हैं? नाचते हैं। और प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, श्रेय जय नारायण प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? यानी इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जयनारायण व्यास को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जालोर जिले का ढोल नृत्य। अगला नृत्य है 2 नंबर पर पढ़ेंगे लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य है, यह भी जालोर जिले में किया जाता है। कहां किया जाता है लुम्बर नृत्य? यह भी जालोर में। लुम्बर नृत्य भी जालोर जिले का, ठीक है। और यह नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष का नृत्य आ गया तो महिलाओं का भी नृत्य होना चाहिए। केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ये नृत्य है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ये नृत्य केवल है वो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अच्छा कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ये होली के अवसर पर क्या किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। अब ये जो लुम्बर नृत्य कैसे किया जाता है कि महिलाएं हैं वो एक घेरे में हो जाती है और अंग संचालन करते हुए, ये नीचे से ऊपर अंग संचालन करते हुए तालियों के ऐसे गड़गड़ाहट करते हुए है वो गोल घेरे में नृत्य करती है। ठीक है, ताली बजाते हुए अंग संचालन करती है। अंग संचालन, ताली बजाते हुए वो अंग संचालन करती है। ठीक है, तो ये हो गया जालोर जिले का दूसरा नृत्य, हो गया लुम्बर नृत्य। तो याद रखना, एक तो जालोर जिले का ढोल नृत्य और दूसरा है लुम्बर नृत्य। अगला पढ़ते हैं नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य। अगला नृत्य है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य
अगले नृत्य की बात करेंगे घुड़दा नृत्य। तो घुड़दा नृत्य कहाँ किया जाता है? घुड़दा नृत्य किया जाता है मारवाड़ में, मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। ये घुड़दा नृत्य कहाँ किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। अब इस घुड़दा नृत्य के पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? मारवाड़ में, मारवाड़ का उस समय शासक था सातल देव, है ना। और मारवाड़ के पिंपाड़ नामक कस्बे में है, वो महिलाएं जो कन्याएं थी वो गणगौर का पूजन कर रही थी, गणगौर को सजा रही थी। तो उधर अजमेर का शासक था मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। घुड़ले खां ने क्या किया कि ये कन्याएं गणगौर को सजा रही थी, गणगौर का पूजन कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि उन्हें, घुड़ले खां ने उन कन्याओं का अपहरण कर लिया। और सातल देव को जब पता चला तो सातल देव ने उन घुड़ले खां का पीछा किया और युद्ध करते हुए इस घुड़ले खां को है वो मार दिया। घुड़ले खां का वो सिर काट दिया, सिर काट कर है उन कन्याओं को सौंप दिया। उन कन्याओं ने क्या किया? उस घुड़ले खां का सिर को घुमाया। अब क्या किया कि घुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली, गिंदोली ने उस सिर को देखकर है उसको चक्कर आने शुरू हो गए। और उसी के बाद में ये घुड़दा नृत्य किया जाता है। उसमें यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है वर्तमान में, और यह नृत्य रात्रि में किया जाता है। घुड़दा है वो सिर पर एक मटका होता है, उस मटके में एक दीपक जला दिया जाता है जिसको है वो घुड़दा कहा जाता है। और उस घड़े को और उस दीपक का बैलेंस बनाकर यह नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी बाशोड़ा के दिन यह नृत्य किया जाता है। तो यह घुड़दा नृत्य है वो मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, और यह नृत्य है वो रात्रि में किया जाता है। तो आइए लिखते हैं, घुड़दा नृत्य कहां किया जाता है? मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है। ठीक है, केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, केवल महिलाओं को के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि में, रात्रि में नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है यह नृत्य? यह नृत्य है वो रात्रि में किया जाता है। घड़े के ऊपर, घड़े के ऊपर दीपक, दीपक, घड़े के ऊपर दीपक जलाकर, दीपक जलाकर, घड़े के ऊपर दीपक जलाकर अंग संचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है। घड़े के ऊपर दीपक जलाकर है वो अंग संचालन किया जाता है। तो ये हो गया घुड़दा नृत्य, जो केवल है वो मारवाड़ में ही किया जाता है। कहां किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, ये यानी शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है। यह नृत्य है वो रात्रि में किया जाता है, और घड़े के ऊपर दीपक जलाकर बहुत ही है वो सुंदर तरीके से अंग संचालन किया जाता है। तो ये था मारवाड़ का घुड़दा नृत्य। दोस्तों, आज हमने 3 नृत्य पढ़े। अगले नृत्य है, अगली क्लास में है वो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।